दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो किडनीज यानी गुर्दों से रिलेटेड है। इसी में हम डिस्कस करेंगे कि गुर्दों का फेल होना क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है और इसके लिए हम कौन सी टेस्ट नॉर्मली करते हैं। और इसी में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि गुर्दे के फेल होने की क्या क्या वजूहात है और इसकी अलामात के बारे में भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जब गुर्दे जिस्म से गंदगी यानी मेटाबॉलिक वेस्ट और एक्स्ट्रा यानी जायद पानी को निकालने में नाकाम हो जाए तो इसी को हम किडनी फेलियर बोलते हैं, यानी गुर्दों का फेल होना। दोस्तों, यहाँ पे हमेशा के लिए ये बात याद रखें कि गुर्दे हमेशा दोनों ही फेल होते हैं, क्योंकि अगर एक गुर्दा भी काम करे तो ये जिस्म से मेटाबॉलिक वेस्ट यानी गंदगी और जायद पानी को निकालने के लिए काफी होता है। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों में पैदाइशी तौर पे एक गुर्दा नहीं होता या बहुत ही छोटा होता है, मगर चूंकि दूसरा गुर्दा बिल्कुल सही काम कर रहा होता है तो इन लोगों की बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजर जाती है और इन लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। अगर गुर्दे अचानक फेल हो जाए तो इसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में एक्यूट किडनी फेलियर बोलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, लेकिन अगर वक्त भी इसको ट्रीट किया जाए तो इट्स रिवर्सिबल, क्योंकि इसकी इलाज मुमकिन है डिपेंडिंग अपॉन द कॉज। लेकिन अगर गुर्दे फेल हुए कम से कम 3 माह गुजर जाए तो इसे हम क्रॉनिक किडनी फेलियर बोलते हैं और इसी दौरान परमानेंट डैमेज हो जाती है गुर्दों की, विच इज नॉन रिवर्सिबल, और वक्त के साथ फिर डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पेश आ सकती है। दोस्तों, किडनी की स्टेटस मालूम करने के लिए जो नॉर्मली हम टेस्ट करते हैं वो 2 ही टेस्ट है, सीरम यूरिया एंड सीरम क्रिएटिनिन। जो क्रिएटिनिन की नॉर्मल रेंज वैल्यू है वो है 0.7 to 1.3 मिलीग्राम पर डिसिलीटर फॉर मेन एंड 0.6 to 1.1 मिलीग्राम पर डिसिलीटर फॉर फीमेल। फीमेल में चूंकि मसल मास कम होती है, लिहाजा एज कम्पेयर टू मेल इन लोगों की जो क्रिएटिनिन लेवल है वो कम होती है। इसके अलावा मजीद और भी टेस्ट अक्सर किए जाते हैं, जिस तरह की GFR वैल्यूज है या 24 और यूरिनरी प्रोटीन वगैरह है, मगर वो स्पेशलाइज्ड टेस्ट में आते हैं और ये जो 2 टेस्ट है ये नॉर्मली यानी रूटीन टेस्ट में आते हैं। अब आते हैं एक्यूट किडनी फेलियर की वजूहात की तरफ। तो दोस्तों, द फर्स्ट वन एंड द मोस्ट कॉमन इज सीवियर डिहाइड्रेशन, यानी अगर जिस्म से बहुत ज्यादा पानी और मिनरल्स वगैरह का लॉस हो जाए तो ये एक्यूट किडनी फेलियर काज कर देती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को लूज मोशंस और वॉमिटिंग हो और वो ORS वगैरह का इस्तेमाल ना करे तो ये एक्यूट किडनी फेलियर काज कर सकती है। दोस्तों, कोई भी एक्यूट इंजरी, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट्स वगैरह जिसमें खून ज्यादा बह जाने का अंदेशा हो, इसमें एक्यूट किडनी फेलियर जो है वो हो सकती है। इसके अलावा वो फीमेल जो अक्सर डिलीवरी या सी सेक्शन के बाद उसे बहुत ज्यादा खून बह जाता है, जिसे हम PPH यानी पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं, ये भी बहुत कॉमन है। देखा गया है कि इस वजह से भी फीमेल में एक्यूट किडनी फेलियर जो है वो हो जाती है। अगर किसी को हार्ट फेलियर है तो इसी कंडीशन में भी अक्सर देखा गया है कि किडनीज को ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है, यानी किडनीज को सही खून नहीं पहुंच जाता है, तो ये भी एक वजह है एक्यूट किडनी फेलियर की। अच्छा, इसके अलावा जो स्नेक बाइट्स है ये भी एक्यूट किडनी फेलियर काज कर सकती है, क्योंकि देखा गया है कुछ विनों में नेफ्रोटॉक्सिक मटेरियल यानी गुर्दों को नुकसान पहुंचाने वाली मटेरियल्स मौजूद होती है। इसके अलावा किडनी स्टोन्स एंड स्पेशली वो स्टोन्स जो कि बहुत ज्यादा पुरानी हो यानी बहुत ज्यादा टाइम से मौजूद हो और वो ऑब्स्ट्रक्शन भी काज कर रही हो, तो ये भी काज कर सकती है एक्यूट किडनी फेलियर। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी है कि जो एक्यूट किडनी फेलियर काज कर सकती है। मिसाल के तौर पे NSAIDs यानी दर्द की कुछ दवाइयाँ या ब्लड प्रेशर की कुछ मेडिकेशंस ऐसी है कि जो एक्यूट किडनी फेलियर जो है वो काज कर सकती है। अब आते हैं क्रोनिक किडनी फेलियर की वजूहात की तरफ। तो कॉमन वजूहात ये है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज यानी वो लोग जिनकी शुगर कंट्रोल ना हो, हाई ब्लड प्रेशर, खासकर वो लोग जो ब्लड प्रेशर की सही वक्त पे दवाइयाँ ना लेते हो, और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये एक किडनीज की कंडीशन है कि जिसमें किडनीज में सिस्ट बन जाते हैं। अभी आपको आखिर में किडनीज फेलियर की अलामात के बारे में बताते हैं। भूख ना लगना, पेशाब का बहुत ही कम आना या ना आना, तय आना, उल्टियाँ करना, नींद का गायब होना यानी कम होना, आंखों की गिर्द सूजन होना,
پیروں میں اسپیشلی اراؤنڈ اینکل جوائنٹ سوجن ہونا، پیٹ کا سوج جانا، خون کی کمی ہونا، سانس کا پھولنا، منہ کا ذائقہ خراب ہونا اور خارش ہونا وغیرہ جو ہے یہ کڈنیز فیلیور کی علامات ہیں۔ شکریہ۔